तो पिछली वीडियो में हमने बेसिक सिंटैक्स को समझा था, HTML का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। अभी हम यहाँ पे अपने मेन कंटेंट को राइट करना स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम HTML के अंदर किसी भी कंटेंट को राइट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे बेसिक टैग यूज होते हैं वो टैग होते हैं P एंड H। ये दो टैग मोस्ट कॉमन टैग है HTML के अंदर। P के थ्रू हम अपने वेब पेज के अंदर पैराग्राफ को इंसर्ट करते हैं, जबकि H टैग के थ्रू हम HTML के अंदर हेडिंग्स को इंसर्ट करते हैं। तो अगर हमें कोई भी हेडिंग इसके अंदर ऐड करनी हो तो हम यहाँ पे H टैग का यूज़ करेंगे और अपनी हेडिंग को यहाँ पे बीच में टाइप कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो हमारे H टैग होते हैं उसके 6 लेवल्स होते हैं। और हर एक टैग पे एक नंबर होता है। तो यहाँ पे मैंने 6 हेडिंग्स यहाँ पे लिख दिए। अब इसको Ctrl+S से हम सेव करेंगे और उसके बाद अपनी फाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 हेडिंग्स यहाँ पे आ चुकी है। अब जो यहाँ पे मैंने अलग अलग हेडिंग्स डाली हैं, इनमें इन नंबर्स का क्या काम है, जैसे जैसे हमारी हेडिंग्स के नंबर बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो हेडिंग है उसका साइज़ है वो कम होता चला जाएगा। तो HTML के अंदर जो सबसे बिग हेडिंग होती है वो H1 होती है और सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग जो होती है वो H6 होती है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, हेडिंग 1 इज़ द बिगेस्ट हेडिंग एंड हेडिंग 6 इज़ द स्मॉलेस्ट हेडिंग। तो आपको जिस भी साइज़ में हेडिंग को ऐड करना है उसी हिसाब से आपको अपने टैग को ऐड करना होगा। अगर आपको एक बिगर हेडिंग चाहिए तो आप स्मॉलर नंबर ऐड करोगे, और अगर आपको स्मॉलर हेडिंग चाहिए तो आप एक बिगर नंबर ऐड करोगे। उसके बाद सेकंड टैग होता है P टैग, जिसके अंदर हम पैराग्राफ्स को लिखते हैं। अब जो भी पैराग्राफ आप लिखना चाहते हो अपनी वेब पेज पे तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो हमने फर्स्ट हेडिंग डाली थी दिस इज़ हेडिंग, और यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर दिया जो कि पैराग्राफ टैग के अंदर है। अब इसको हम सेव कर लेंगे और यहाँ पे जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ हेडिंग फर्स्ट। ये जो हमने हेडिंग डाली थी वो आ गई, और यहाँ पे जो हमने पैराग्राफ ऐड किया था वो पैराग्राफ यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ हो, अगर हम यहाँ पे कोई भी स्पेस देते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं तो फॉर्मेटिंग इसके अंदर नहीं आएगी। मैं इनको इंटर से एक लाइन में लेके आ गया, उसके बाद मैं इनको सेव कर लेता हूँ, और जब मैं दोबारा इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन आप चाहते हो कि जैसा का जैसा आप यहाँ पे फॉर्मेट कर रहे हो पैराग्राफ के अंदर वैसी ही फॉर्मेटिंग आपके यहाँ पे पेज पे शो हो, तो वहाँ पे हम टैग यूज़ करते हैं PRE टैग। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं PRE और उसको वापस से सेव करते हैं, और यहाँ से इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो जैसा हमने वहाँ पे टाइप किया हुआ है वैसी की वैसी फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो ये दो टैग्स होते हैं पैराग्राफ एंड हेडिंग्स को ऐड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक टैग होता है HR टैग। इस टैग से क्या होगा कि यहाँ पे एक लाइन बन के आ जाएगी आपके HTML वेब पेज पे। तो जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा आप देखोगे यहाँ पे एक सिंगल लाइन बन के आ गई। तो ये हमारे HR टैग से आती है। जब हमें अपने पैराग्राफ और अपनी हेडिंग को डिफ्रेंशिएट करके दिखाना होता है तो वहाँ पे हम HR टैग का यूज़ करके ये लाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और आपको जितनी लाइन्स यहाँ पे चाहिए इस टैग को उतनी बार कॉपी पेस्ट कर लो। उसके बाद सेव करके जैसे आप रिफ़्रेश करोगे तो यहाँ पे उतनी ही लाइन्स ऐड हो जाएंगी। थर्ड टैग है हमारे पास BR टैग। तो BR टैग का काम होता है ब्रेक करने का। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं सेम पैराग्राफ को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने सेम पैराग्राफ को 3 बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद HTML फाइल को सेव किया, और अब यहाँ पे जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पे 3 जगह पे अलग अलग जो है वो पैराग्राफ बन के आ चुके हैं। इनके बीच में मुझे लाइन का जो स्पेस है वो ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे BR टैग का यूज़ कर सकता हूँ। तो BR टैग का
कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो सिंपली आपको सिर्फ br टाइप करना है और जितना ज़्यादा स्पेस ऐड करना है उतनी बार इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा आप देख सकते हो यहाँ पे जो गैप है वो ऐड हो चुका है। सेम गैप मुझे सेकंड पैराग्राफ के बाद भी चाहिए, तो यहाँ पे भी गैप ऐड हो जाएगा। उसके बाद आते हैं बोल्ड एंड इटैलिक लैंग्वेज पे। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज़ अ सिंपल पैराग्राफ। अब सेम पैराग्राफ अगर मुझे बोल्ड में लिखना हो तो यहाँ पे मैं टैग लगाऊंगा। तो यहाँ पे इसको बोल्ड करने के लिए हमें टैग लगाना पड़ेगा बी, और यहाँ पे बी टैग को हम कर देंगे क्लोज। जैसे हम इसको सेव करेंगे उसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो हमने पहला पैराग्राफ लिखा था दिस इज़ अ सिंपल पैराग्राफ, तो यहाँ पे लिख के आ चुका है। दूसरा हमने डाला था दिस इज़ अ बोल्ड पैराग्राफ, ये नॉर्मल फॉन्ट में आ रहा है जबकि ये बोल्ड फॉर्मेट में आ रहा है। यहाँ पे आप बी टैग की जगह स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हो, तब भी सेम काम करेगा। अब देख सकते हो ये इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। अब अगर हमें इस पैराग्राफ को दिस इज़ ए सिंपल पैराग्राफ को इटैलिक के अंदर करना हो तो इसको अब हमें इटैलिक फॉन्ट में करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आई टैग का यूज़ करेंगे या फिर EM टैग का यूज़ करेंगे। तो दोनों ही टैग जो है वो सेम तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने आई टैग को शुरू किया, यहाँ पे फिर एक पैराग्राफ ऐड किया और पैराग्राफ के बाद हमने आई टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद हम इसको करेंगे सेव करने के बाद जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पैराग्राफ आ गया जो कि इटैलिक में है, दिस इज़ एन इटैलिक पैराग्राफ। अब आप तीनों का डिफरेंस देख सकते हो, एक सिंपल पैराग्राफ है, ये बोल्ड है जो कि थोड़ा डार्कर दिखाई दे रहा है, और ये इटैलिक है जो थोड़ा कर्सिव दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर हमें किसी एक वर्ड को हाईलाइट करना हो तो वहाँ पे हम मार्क टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मुझे इटैलिक वर्ड को हाईलाइट करना है तो मैंने इटैलिक से पहले मार्क लिख दिया और उसके बाद भी हम मार्क टैग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद इसको सेव करेंगे तो इटैलिक जो वर्ड है ये हाईलाइट होके आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हाईलाइट होके आ गया। अगर हमें हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नीचे एक अंडरलाइन देनी हो तो वहाँ पे हम एक टैग यूज़ कर सकते हैं INS टैग। उसके बाद इसको सेव करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको टैग को क्लोज नहीं किया। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद फिर से सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है अंडरलाइन आ चुकी है। और अब आपको अगर किसी वर्ड को स्ट्राइक ओवर थ्रो करना हो, मतलब उसके बीचों बीच में एक कट लाइन लगानी है, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे DEL टैग। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सिंपल पैराग्राफ को स्ट्राइक ओवर थ्रो कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने DEL टैग स्टार्ट किया और यहाँ पे DEL टैग को क्लोज कर दूंगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद वापस से आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो इसके ऊपर एक लाइन स्ट्राइक होके आ गई। यहाँ पे एक मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है 10th, तो 10th जब हम लिखते हैं तो इनको हमें सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट में डालना होता है। जैसे 10th के बाद TH जो है वो छोटा होके ऊपर चला जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं SUP जो कि डिनोट करता है सुपरस्क्रिप्ट को, और उसके बाद हम पैराग्राफ टैग को कर देंगे क्लोज। यहाँ पे जैसे हम इसको सेव करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 10th के बाद जो TH है ऊपर आ चुका है। सेम चीज़ अगर हमें नीचे चाहिए, जैसे ऑक्सीजन के लिए हम यूज़ करते हैं O2, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सबस्क्रिप्ट। तो
तो उसके लिए टैग लगेगा सब, और सब टैग को कर देंगे क्लोज, देन पैराग्राफ क्लोज। अब इसको सेव करेंगे, वापस आएंगे और यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे O2 जो है वो इसमें बिग साइज़ में O2 छोटा होके नीचे आ गया। और लास्ट में आप चाहते हो कि आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग या कुछ भी लिखना चाहते हो, लेकिन वो आपके इस वेब पेज पे रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे शो नहीं होनी चाहिए, वो आप अपने यूज़ के लिए लिखना चाहते हो ताकि आपको चीज़ें याद रहे कि मैंने इस टैग को क्यों यूज़ किया। तो वहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे, उसके बाद हाइफन हाइफन। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सारा कुछ ग्रीन हो गया, मतलब ये सारा कुछ इसने कमेंट कर दिया। उसके बाद जो भी आपको कमेंट यहाँ पे डालनी है तो वहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मुझे स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में लिखना है, स्ट्रॉन्ग टैग यूज टू बोल्ड पैराग्राफ, और यहाँ पे इस टैग को हम कर देंगे क्लोज, उसके बाद सेव। तो ये जो मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी है ये हमारे वेब पेज पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, जबकि हमारे कोड के अंदर एग्जिस्ट रहेगी। तो इससे हमें याद रहेगा कि ये जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो हमने क्यों यूज़ किया है, लेकिन इसका फ़र्क हमारे वेब पेज पे नहीं पड़ेगा। तो जैसे मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमारा जो पेज है वो नॉर्मल एज इट इज़ है, जबकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड कर दी है। तो ये बेसिक से टैग्स थे।